कुछ और था, अब समय कुछ और। उस रात्रि बड़ी रानी के पास रुके श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है, छोटी रानी सुरुचि भी गर्भवती है। 9 महीने जब बीते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे आज सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बोली भगवान की। शाम के 5 बजे सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आज बहुत आनंदित है सभी, बधाइयां बजने लगे, बड़ा आनंद है। सुनीति के बेटे का नाम क्या था? हर कोई जानता है, बच्चे भी जानते हैं। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हो गए। माँ के साथ जौ की रोटी नमक से खाते हैं, कार उड़ाते हैं। एक दिन की बात, उत्तम ध्रुव से मिलने आया। दोनों भाई मिल रहे थे, इतने में सुरुचि आ गई और उत्तम को उसने पीटा और कहा, दासी के बेटे के साथ खेलता है, अरे गांव में क्या और बच्चे नहीं है? ध्रुव को बड़ा बुरा लगा, मेरी माँ को दासी कहा जा रहा है। महाराज एक दिन तो दोनों भाई यानी उत्तम ने कहा, भैया आज ऐसा मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि आज पिताजी के पास चले, सभा में चले। और दोनों भाई जब गए हैं, महाराज पर रहा नहीं गया और ध्रुव को गोद में ले लिया, गोद में ले लिया। लेकिन उस सभा में एक नीच व्यक्ति बैठा था। नीच व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जो खुशी हो न मानो जगन्नपति। किसी की विपत्ति को देख करके हंसे, समझ लेना भैया वो नीच व्यक्ति है। किसी की खुशी को देख करके वो रोए तो भी समझ लेना उसे किसी की खुशी देखी नहीं जा रही, वह भी एक नीच व्यक्ति की पहचान है। उस सभा में एक नीच व्यक्ति बैठा और उसने जाकर सुरुचि से कहा, तुम यहाँ काम में बिजी हो? अरे देखो तुम्हारी शौक का बेटा राजा की गोद में बैठा है। वो तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा बेटा हर नीचे पैरों के नीचे खड़ा है। क्रोध आ गया, गुस्से में क्रोध में आज सुरुचि जो है वो आई, न कुछ कहा न सुना, ध्रुव का हाथ पकड़ा और ऊपर से ही महाराज की गोद में बैठे हुए ध्रुव को हाथ पकड़ के ऊपर से नीचे पटक दिया। इसका अधिकारी नहीं है तू, अधिकारी बनना चाहता है तो सुन, भगवान का भजन कर, भगवान को प्राप्त कर, वरदान में मेरी कोख मांग, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इसका अधिकारी हो सकता है, अन्यथा इसका अधिकारी तू नहीं है। ध्रुव महाराज देखते रहे। सभा में किसी ने उस बेटे को, उस मासूम को उठा के गले से नहीं लगाया था। अब ध्रुव महाराज आज रोते रोते माँ के पास आए। माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? 5 वर्ष के ध्रुव आज माँ से कहते हैं, माँ आइए सभी मेरे साथ बोले, सब कोई भजन आता है। ध्रुव महाराज माँ से कहने लगे हैं, माँ